जी दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। जैसा कि आपको दिख रहा है, दिया हुआ है क्वेश्चन में 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर थीटा है। तो इस 7 में से 3 निकाल के इसके साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें हम लोग 3 ले लेते हैं, 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए 4 3 7 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब देखिए प्लस हम लोग लिख लेते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 4। अब क्या करते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल टू 4। यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये इधर जाएगा 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/4। अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा 1/2। अगर हम देखें तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 अंश। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो वैसे हम लोग थीटा का जब वैल्यू आ गया तो हम लोग निकाल लेते हैं tan 30 अंश। किसने tan 30 अंश, और tan 30 अंश का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो देखिए आ गया वो आपका 1/√3। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ cos थीटा बराबर 0.6 हो तो 5 साइन थीटा माइनस 3 tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बराबर हो जाएगा 0.6 को 6/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया 3/5। हम लोग बना लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है आधा बटे कार। तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ट्रिपलेट से देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। इसी में वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है लंब बटे कर्ण। तो आपका लंब हो जाएगा 4, कर्ण हो जाएगा आपका 5 माइनस 3 tan थीटा का मान कितना होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब आपका 4, आधार हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। तो 4 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ज्यादा से ज्यादा पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से सवाल को किया जा सकता है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है cos x प्लस साइन x बराबर √2 cos x हो तो cos x माइनस साइन x का मान ज्ञात कीजिए। cos x माइनस साइन x का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए इसका हम लोग कर लेते हैं होल ऑफ स्क्वायर, इसका भी होल ऑफ स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, और इसका भी होल ऑफ स्क्वायर कर लेते हैं, और इसका वैल्यू कुछ मान लेते हैं, उसका भी होल ऑफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका, और होल ऑफ स्क्वायर दोनों, देखिए दोनों समीकरणों को वर्ग कर लीजिए। वर्ग करने के बाद जोड़ लेते हैं। तो जैसे ही इसको वर्ग करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे हो जाएगा आपका cos स्क्वायर, पहले एक बार लिख लेते हैं, cos x प्लस साइन x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस इसको भी कर लेते हैं cos x माइनस साइन x का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए दोनों पक्षों को इधर से हम लोगों ने दायां पक्ष बायां पक्ष इसका लिया, इसका भी बायां पक्ष लिया। दोनों समीकरणों का बायां पक्ष लेकर उसका वर्ग करके जोड़ दिया। अब दाएं पक्ष को लेके उसको भी जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा √2 cos x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू मान लेते हैं b या a मान लेते हैं। तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, चलिए तो इसका हो जाएगा आपका, देखिए एक को एक प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे तो बनेगा cos स्क्वायर x प्लस
साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कास एक्स। ठीक, उसी तरीके से ये लिख लेंगे। तो देखिए ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर तो हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस सी 2ab, तो माइनस 2a की जगह पे कास एक्स, बी की जगह पे है साइन एक्स, क्या है साइन एक्स। ठीक, उसके बाद बराबर कर लेते हैं, बराबर में हम इसका वर्क करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कास एक्स और यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा, तो प्लस यहाँ से देख लेते हैं 1 प्लस इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 1 बराबर आपका हो जाएगा 2 कास एक्स प्लस ए स्क्वायर। कास यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे है 2 बराबर हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो 2 माइनस 2 कास स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हम लोग जैसे ही यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा काड़ी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर अंडर 2 साइन एक्स। ठीक है, तो ए का वैल्यू आपका ये आ गया, और यही ए का वैल्यू ही तो कास एक्स माइनस साइन एक्स का वैल्यू है, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2 साइन एक्स। तो देखिए आपका दिया होगा ऑप्शन नंबर किसी में दिया है आपका ऑप्शन नंबर बी में, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 8 है, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 5 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। दोनों समीकरणों को हम लोग वर्क कर लेते हैं, दोनों समीकरणों का वर्क करके जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो दोनों समीकरणों का वर्क करेंगे तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा प्लस a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, उसी तरीके से ये भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर हो जाएगा आपका 8 अठाई 64 64 प्लस 5 बचे 25। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे b यहाँ है, यहाँ भी b है, b कॉमन ले लेते हैं, प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिएगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2a cos थीटा b साइन थीटा, यहाँ पे माइनस 2a साइन थीटा cos b cos थीटा है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात अब आपका बराबर हो जाएगा 89। कितना हो जाएगा 89। तो इस तरीके से इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा और इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 89। कितना आ जाएगा 89। तो ध्यान दीजिए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू ही पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 89। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है। जी दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।